नमस्कार साथियों, मैं योगेश प्रजापति रेलवे स्टडी विद योगेश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एएलपी की जो मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ वो मेरा पढ़ने का तरीका कैसा है और जो मैं पढ़ते समय जो टाइम टेबल फॉलो करता हूँ। आज हम दोनों टॉपिकों पर बात करने वाले हैं डिटेल वाइज। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो का एंड तक जरूर देखना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों, पहले मैं अपने टाइम टेबल के बारे में आपको बता देता हूँ। दोस्तों, ये मेरा टाइम टेबल है। इसमें आप देख लीजिए कि मैं मॉर्निंग में 8 बजे से 10 बजे तक पढ़ाई करता हूँ। उसके बाद में मैं आफ्टरनून में 1 बजे से 4 बजे तक मैं पढ़ाई करता हूँ। उसके बाद में नाइट में मैं 8 बजे से 11 बजे तक पढ़ाई करता हूँ। तो दोस्तों, जो मैं ये टाइम टेबल आपको दिखा रहा हूँ, तो मैं ये इस वजह से दिखा रहा हूँ कि टाइम टेबल बनाकर अगर आप पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई काफ़ी अच्छी और शानदार होगी आपकी। टाइम टेबल बनाने से आपको 2 बेनिफिट मिलते हैं। एक तो आपकी कंसिस्टेंसी आपकी बनी रहती है, तो दूसरे आप सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। मैं बताता हूँ आपको कि मैं किस तरीके से यहाँ पे पढ़ाई करता हूँ। तो दोस्तों, मैं कोई भी सब्जेक्ट होती है तो मैं उसको 2 तरीके से पढ़ता हूँ। एक जो मेरे से आता है और एक जो मेरे से नहीं आता है। दोस्तों, जो मेरे से आता है मैं उसका डेली 1 से 1.5 घंटे मैं उसका रिवाइज़ करता हूँ। और दोस्तों, दूसरा ये है कि जो मेरे से नहीं आता है मैं उसको 1 से 1.5 घंटा मैं पहले उसको यूट्यूब पर पढ़ता हूँ। उसके बाद मैं उसको समझता हूँ अच्छे तरीके से और खुद के नोट्स बनाता हूँ। फिर मैं उसको प्रीवियस क्वेश्चंस के ज़रिए अपना टॉपिक क्लियर करता हूँ। इससे मुझे ये बेनिफिट होता है कि मेरा पिछला जो रिवीजन है वो भी मेरा चलता रहता है और जो मेरे से चीज़ें नहीं आती है वो भी मैं सीखता रहता हूँ। तो दोस्तों, मैं अपना टाइम टेबल के बारे में फुल डिटेल से आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, पहले मैं मॉर्निंग में उठता हूँ। उसके बाद में 8 बजे से मैं 10 बजे तक पढ़ाई करता हूँ। तो इसमें मैं 1 घंटे साइंस पढ़ता हूँ और 1 घंटे में मैथ पढ़ता हूँ। उसके बाद में जो दोपहर में जो मैं 1 बजे से 4 बजे तक पढ़ाई करता हूँ, तो इसमें मैं 1 से 1.5 घंटे साइंस पढ़ता हूँ और उसके बाद में 1 से 1.5 घंटे में मैथ पढ़ता हूँ। दोस्तों, फिर चलते हैं हम नाइट की स्टडी पर। तो दोस्तों, नाइट में मैं 1 से 1.5 घंटे में साइंस पढ़ता हूँ और उसके बाद में मैं 1 से 1.5 घंटे जो मेरे पास बचते हैं मैं टेक्स्ट बुक पर उनको मॉक देता हूँ। तो दोस्तों, मॉक देने से अपनी एक्यूरेसी बनी रहती है और अपनी स्पीड भी जो कि तो बनी रहती है। इस वजह से मैं मॉक डेली देता हूँ। अगर डेली भी नहीं हो पाता है तो मैं 1-2 दिन 2-3 दिन के अंदर अंदर मैं मॉक देता ही रहता हूँ। और दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अब मैं मॉर्निंग में, दोपहर में और शाम को तीनों टाइम में साइंस पढ़ता हूँ। तो दोस्तों, मैंने जो दिल्ली पुलिस की तैयारी की है उसमें मैंने जीके काफ़ी बेहतरीन तरीके से मैंने जीके पढ़ी, मुझे लगता है इसके लिए। और उसके बाद में मैंने रीजनिंग भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से पढ़ी थी। दोस्तों, मैथ भी मैंने पढ़ी थी, बट क्या 4-5 महीने का टाइम हो गया तो इस वजह से थोड़ी मैथ पे पकड़ कमज़ोर हो गई है। इस वजह से मैं 2 से 3 घंटे में मैथ पढ़ता हूँ और बाकी का मैं साइंस को दे रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों, आपको भी पता है कि अगर रेलवे में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो साइंस क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि साइंस के विदाउट यहाँ पे रेलवे में सिलेक्शन हो पाना बहुत ही असंभव काम है। क्योंकि यहाँ पे जो 30 से 40% यहाँ पे साइंस आती है, तो इस वजह से साइंस को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और साइंस जो मैंने 10वीं में पढ़ी थी उसके बाद में मैंने बिल्कुल भी साइंस नहीं पढ़ी। अब रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ तो इस वजह से साइंस पढ़ने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। इस वजह से मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है। दोस्तों, अगर आपका कोई भी टॉपिक यहाँ पे कवर नहीं है और कोई भी सब्जेक्ट आपके बिल्कुल भी यहाँ पे कवर नहीं है तो पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। क्योंकि अगर आपकी एक वैकेंसी हाथ से निकल जाती है तो उसमें कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर यहाँ पे ताबड़तोड़ तैयारी करेंगे तो आपका पेपर क्वालिफाई हो जाए, ये ज़रूरी नहीं होता है। पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में आप टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी काफ़ी वैकेंसीज आ रही है, आप उनमें से पेपर क्वालिफाई कर लीजिए। एएलपी की 2025 में वैकेंसी आ जाएगी, क्योंकि हर साल अब वैकेंसी आएगी, तो इस वजह से आप उसमें वैकेंसी निकाल लेना। बट आप पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। अगर आप अब बीच में से पढ़ेंगे, स्टार्टिंग पढ़ेंगे, एंडिंग पढ़ेंगे, बीच से अगर आप पढ़ेंगे तो इससे आपको बेनिफिट नहीं होगा। अगर आप इस प्रकार से तैयारी करते हैं, पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, खुद के नोट्स बनाइए, प्रीवियस ईयर बुक फॉलो कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टारगेट कीजिए, उसके बाद में मॉक दीजिए, उसके बाद में ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो पाना संभव है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप टारगेट कीजिए। जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टारगेट नहीं करेंगे, आपके यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हैं और आपकी स्पीड भी इतनी नहीं बन पाएगी। क्योंकि क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चंस किताबों में दे रखे होते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली बुक लीजिए, उससे ही आप यहाँ पे प्रिपरेशन कीजिए। आप टेस्ट सीरीज़ पर मॉक टेस्ट दीजिए, उससे आपको अपनी तैयारी का अनुभव होगा कि आपकी तैयारी कितनी है, आपकी तैयारी कहाँ है, आपसे कौन सा टॉपिक नहीं आ रहा है, आपको कौन सा टॉपिक में क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं। आप उन चैप्टरों को डिटेल से पढ़िए, उसके बाद में आपकी तैयारी यहाँ पे इम्प्रूव होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को बनाए रखिए। और मैं आपसे लास्ट में भी यही बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं होता, आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। ज़रूरी नहीं
कि लोको पायलट में ही आपका सिलेक्शन हो। आप टेक्नीशियन को भी निकाल सकते हैं, टेक्नीशियन का भी सितंबर में है। इतने तक आपका सिलेबस काफ़ी बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और आप बेहतरीन तरीके से वैकेंसी निकाल पाएंगे। क्योंकि अगर आप बीच से अभी पढ़ेंगे, अभी स्टार्टिंग में पढ़ लिया, फिर बीच में पढ़ लिया, फिर आपने लास्ट में पढ़ लिया, फिर आपने कहाँ पढ़ लिया, तो अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे ना तो आपका ALP में सिलेक्शन होगा, ना आपका टेक्नीशियन में होगा, ना आपका NTPC में होगा। तो इस वजह से पहले आप अपना सिलेबस को काफ़ी बेहतरीन तरीके से पूरा कीजिए, उसके बाद में बेहतरीन तैयारी कीजिए। अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हो तो आपका सिलेक्शन 101% हो जाएगा। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ इस बात को। दोस्तों, अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अदरवाइज रेलवे के बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतने के लिए बाय बाय।